वार्तालाप एपिसोड 8 पॉलीसिस्टिक ओवरी एवं दांतों के रोग। मित्रों, स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में आज हम पॉलीसिस्टिक ओवरी एवं दांत तथा मसूड़ों के पायरिया आदि रोगों के सिलसिले में हुई दो परिचर्चाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस रुचिकर एवं प्रेरणादायी वीडियो का प्रथम भाग 14 मिनट 19 सेकंड का पॉलीसिस्टिक ओवरी पर हुई वार्ता का है। वह वीडियो के 6 मिनट और 54 सेकंड वाले शेष भाग में दांत एवं मसूड़ों के पायरिया रोग पर लघु परिचर्चा की गई है। हम आशा करते हैं कि ये दोनों वार्ताएं अनेक लोगों की भोजन शैली को सुधारने में मददगार सिद्ध होंगी। हमें विश्वास है कि आप हमारे सेल्फ क्योर नामक चैनल एवं वीडियोज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके हमारे इस पवित्र मिशन के प्रति आप अपने दायित्व एवं योगदान को अवश्य पूरा करेंगे। इन्हीं शुभ संप्रेषणाओं के साथ मैं योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव इस वीडियो को आप सभी के माध्यम से देश दुनिया के अवलोकनार्थ समर्पित करता हूं। हेलो। हेलो। मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी। जी सर, मेरी वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि उसका एनडीएस से ही हल निकल जाए सर। आप क्या उनसे बात करके आप हल बता दोगे सर? आपकी बहुत कृपा होगी। बताइए क्या समस्या है जी। जी 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 सर, बात करें। हेलो। हाँ बोलिए बहन, क्या प्रॉब्लम है हाँ आपको? हाँ जी, जैसे ना कि मैंने मेरे जो पीरियड्स थे वो ना रेगुलर नहीं थे। हफ्ते में आते थे, हफ्ते में ठीक होता था, फिर हफ्ता एक ठीक रहता था, फिर मतलब महीने में 2 बार आ जाते थे। अच्छा। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा स्कैन करवाओ। तो स्कैन करवाई तो उसमें आया कि पीसीओडी है ओवरी में ना। मैंने फिर महीना मेडिसिन उन्होंने दी, फिर मैं 21 दिन चलती है पूरा, तो 21 दिन का साइकिल मैंने पूरा किया। फिर उन्होंने कहा था हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे पीरियड्स। तो फिर आ गए, फिर उन्होंने कहा था बाद में फिर आना है। तो मेरे हस्बैंड ने मना किया कि हाँ नहीं जाना। तो कि हाँ क्या पता ठीक हो गया हो। मैं उन्होंने कहा था वेट भी लूज करना, तो मैंने अपना वजन भी कम कर लिया, 4 किलो मैंने लूज कर लिया। पर ये ना ठीक नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा। फिर से अब हफ्ते बाद फिर पीरियड्स आ गए हैं। हाँ हाँ। तो फिर ये कोई मतलब मुझे सोल्यूशन चाहिए इसका कि ये ठीक हो जाए मेरा साइकिल, जो 28 दिन का साइकिल है वो मेरा ठीक हो जाए, ये मेंसेस वाला। हाँ जी बहन, हाँ मैं बोलूँ आप कुछ? हाँ जी हाँ जी। देखिए ऐसा है, महिलाओं के शरीर में जो भी समस्याएं होती हैं, हाँ जी किसी भी तरीके की समस्या क्यों ना हो, हाँ जी सबका संबंध मासिक धर्म से होता है, मेंसेस से होता है, पीरियड से होता है। हाँ जी हाँ जी, यही सही बात। इसके लिए आपको क्या करना है, हाँ जी। पहली चीज तो ये है मोटापे के हम्म। कारण ये गड़बड़ी होती है, हाँ जी हाँ जी। वो तो कम होना ही होना चाहिए। हाँ जी। अब ये बताएं आप कि अभी आपका भोजन कैसा चल रहा है? भोजन सर, जैसे मैं सिर्फ एक टाइम दूध पीती हूँ रात को, बाकी चाय वगैरह मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है। ठीक है, मतलब कि रोटी खाती हूँ, परांठी भी नहीं खाती हूँ मैं। तो और ये हाथ के हाथ मैं भी बोलता चलूं कि जो आप दूध ले रहे हैं ये जहर का काम कर रहा है। हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं दूध छोड़ दे। सर मैंने छोड़ा था, हफ्ते मैंने छोड़ा पूरा, पर मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मेरे बाद में दूध मैंने छोड़ दिया। फिर सुबह उठती थी तो मेरे को इतनी कमजोरी लगती थी, पता नहीं, मतलब कि मेरे से उठा नहीं जाता था। वो इसकी वजह से नहीं है, अपन और आगे हम्म। चलेंगे ना और हाँ बातचीत जी हाँ करेंगे अपन आगे। जी। तो ठीक पहली चीज तो ये है कि ये दूध आपको दिक्कत दे रहा है, दूध को बंद करना ठीक पड़ेगा, है ना? ठीक है, दूध छोड़ दूंगी, ठीक हाँ, है। इसके अलावा दूसरा बताएं आप, और खाने पीने में क्या चल रहा है और सुबह? सुबह उठ के जैसे मैं लेती हूँ नींबू पानी, लेती हूँ नींबू और शहद, ठीक है, वो लेती हूँ। पहले तो सुबह और उठ करके आप लेटरिन जाती होंगी। हाँ, पहले लेट से नहीं लेती हूँ, ये महीना ही हुआ है। वही उन्होंने कहा था वजन कम करना है, तो मैंने वजन कम करने की तकनीक देखी, तो उन्होंने कहा कि शहद और नींबू वाला पानी पियो सुबह उठ के। तो फिर मैंने वो खाली पेट पीती हूँ, फिर उसके आधे घंटे बाद मैं फ्रूट खाती हूँ। पहले मैंने हाँ आपसे ये बोला था कि पहले तो आप उठ करके लेटरिन करने जाती होंगी। हाँ जी हाँ जी। हाँ। लेटरिन करने के बाद में फ्रेश जब होने जाते हो, एनिमा लेना है आपको। वो अच्छा प्रक्रिया खाली लेटरिन से ही समाप्त नहीं होगी, वहां पर अच्छा। फिर आपको एनिमा लेना है। ठीक है। एनिमा कैसे लेना है उसका हम समय नहीं तोड़ेंगे, हमारा एनिमा का वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके बाद में फिर आपने नींबू शहद पानी लिया। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रामलाल हम्म। ने बताया उसकी भी मान रहे हैं, और श्यामलाल ने बताया उसकी भी मान रहे हैं, और हाँ जी। किशोर की भी मान रहे हैं, इसकी भी मान रहे हैं, उसकी भी मान रहे हैं।
मैंने सर ना ये, हाँ जी, या यही। आप बोलो बहन पहले पूरा, मैं सुनूं अच्छा। आपकी बात, है ना, अपन दोनों दोनों बोलेंगे तो कुछ भी समझ हाँ में नहीं जी, हाँ आएगा। जी, हाँ जी। जैसे मैं वेट कम करने के लिए ना, ये देखा मैंने कि वो लेना है शहद वाला और नींबू वाला, तो वो मैंने फिर ले लिया। फिर फ्रूट खाती हूँ मैं, फिर बाद में आधे घंटे बाद, 12 बजे के बाद मैं 12 बजे के बाद रोटी खाती हूँ। सैलेड सलाद नहीं मेरे से खाया जाता, मेरे को उल्टी आती है, वो खाया नहीं जाता मेरे से। अब मेरे को आप बोलने देंगे कि नहीं थोड़ा बहुत, हाँ जी, हाँ जी, ईमानदारी से पक्का? हाँ जी, हाँ जी, तो चलो बोलता हूँ फिर मैं। हाँ जी, तो अपन जब न्यू डाइट सिस्टम में बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो 11-12 बजे के पहले नींबू शहद पानी कैसे ले लिया, हाँ जी, और अगर अपन ने ले लिया किसी के कहने से, हम्म, तो उसी से जाके बात करो हमें क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप समझ रहे हैं ना, हम गाड़ी हाँ लेकर के जी, आएंगे मारुति की, हाँ जी, हाँ जी, और सॉरी फोर्ड सॉरी। कंपनी में जाके बोलेंगे कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ गाड़ी थी, इसको सही करो। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ जी, हाँ जी, मारुति की गाड़ी लाएंगे, मारुति वाले के पास जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें एक तो ये चीज हो गई। हाँ जी, दूसरा ये हुआ कि फिर 11-12 बजे तक आपको कुछ नहीं लेना है। हाँ जी, हाँ अब जी, जो ठीक खाली है। पेट रहोगे निर्जला, उसके अंदर इतना कामकाज होता है। हाँ जी, यदि किसी मशीन के अंदर अगर लगा करके, कोई करोड़ों रुपए की मशीन में अगर आपको कोई तार वगैरह लगा करके शरीर से, और अगर आप देख रही होती किसी स्क्रीन में ना, हाँ जैसे जैसे जी, मेरा निर्जला ये आगे बढ़ रहा है ना, हाँ तो जी, मेरी ओवेरियन सिस्ट या मेरी जो प्रॉब्लम है वो कितनी तेजी से ठीक हो रही है वो। हाँ तो जी, आपको पता चल जाता है कि अरे पूरा कामकाज तो ये निर्जला में ही होता है। हाँ जी, तो क्यों ना फिर मैं इसको 11 बजे की जगह 12, 1, 2, 3 बजे तक कर लूं। हाँ यानी जी, ये समझ में आ जाता है कि निर्जला की वजह से हो रहा है, तो फिर आप उस भावना से उसको करते आप। हाँ जी, फिर ना निर्जला के बीच में आप नींबू लेते, ना शहद लेते, ना नींबू शहद पानी कुछ भी नहीं लेते आप 11-12 बजे तक। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। हाँ जी, तो ट्रीटमेंट चालू हो गया अपना। सुबह हाँ लेटरिन के जी, बाद एनिमा लिया अपन ने, वो हाँ ट्रीटमेंट चालू जी, हो गया। हाँ जी, इसके बाद फिर अपन ने जो नींबू शहद पानी बीच में ले रहे थे उसको बंद कर दिया, तो हाँ ट्रीटमेंट जी, और तेजी से चालू हो गया। ठीक है। फिर 11-12 बजे आपने फ्रूट्स लिए शायद बताए थे मुझे, फ्रूट, हाँ, फ्रूट लेते हैं। वो गलत हो गया। वहां हाँ पर जी, अपने को फ्रूट्स की जगह हरी पत्तियों के रस लेने चाहिए थे, ठीक है, ग्रीन जूस जिसको बोलते हैं। ठीक है, 3 गलतियां हुई, अगर इनमें सुधार किया अपन ने तो रिजल्ट अपने हम्म, को मिलेंगे। ठीक है। ग्रीन जूस कैसे क्या होता है वो आप ग्रीन जूस का देख लेना वीडियो। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद फिर आप क्या कर रही हैं फ्रूट्स के बाद? फिर फ्रूट के बाद जैसे 1 बजे, 1 डेढ़ बजे फिर खाना खाती हूँ। खाने में क्या क्या लेते हो आप? खाने में मैं 2 चपाती लेती हूँ और सब्जी लेती हूँ। हाँ जी, तो वो 2 चपाती जो आपने ले ली ना, और हाँ सब्जी जी, तेल से बघरी हुई ले ली। हाँ अभी जी। उसकी भी बात नहीं करना है। अभी देखो बात करते करते आपको लग रहा होगा ये पतिदेव ने किससे उलझा दिया, ये तो सब कुछ बंद करता चला जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हाँ जी, हाँ जी। हल्की सी थप्पड़ी मारो उसको मन को। सर मैं तो इसे समझा रहा था कि ऐसे ऐसे नहीं करना, ये मान ही नहीं रही है। मैंने सर आपकी सारी वीडियो देखी है, और मैं इसको यही बोल रहा हूँ, जो जो आप बता रहे हैं ना, अभी इसको बता रहा हूँ। ये फोन तभी किया कि इसको यकीन हो जाए कि ये एनडीए सिस्टम सही में काम आपके करता तो क्या होता है कि जो मैं कह रहा था, बहन को जरा ध्यान से सुनना। हाँ जी, हाँ जी, मन को एक थप्पोली मारो और हाँ उसको जी, बोलो चुप कर, पहले ठीक हो जाएंगे इसके बाद सब कुछ होगा। हाँ जी, तो ठीक, इसके बाद फिर आप उस अन्न को भी बंद करना। ठीक। और साथ ही साथ आप अगली बात मुझे बताएं, इसके पहले ही आप सोच रही हैं कि ये तो बताओ फिर मैं खाऊंगी क्या, उसका भी हाँ, जवाब दूंगा मैं आपको, ठीक है? ठीक। तो क्या करना है, जब तक हम ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि जब हम भर्ती होते हैं ना, हॉस्पिटलाइज होते हैं, हाँ उस जी, हाँ टाइम पे जी, थोड़ी अपन ये सब सोचते हैं कि पूड़ी लेके आओ और फलाना लाओ ढिमका लाओ। ये सब बातें उस समय थोड़ी होती हैं। उस समय तो ये लगता है कि किसी तरीके से हम ठीक हो जाएं पहले। हाँ जी, ग्रीन जूस के बाद में दिन भर फल सब्जियां वगैरह जो भी लेना अंकुरित ले लेना। उसमें ठीक है, प्याज काटो, उसके अंदर टमाटर काटो, गाजर काटो, अनार दाने डालो, उसमें जो भी कुछ करना है वो सब ले लेना। ठीक, दूध की जगह पे नारियल का दूध लेना, पिंड खजूर उसके साथ लेना, पपीता लेना, ठीक, केले लेना, आम लेना, जो भी कुछ लेना, लेकिन पका हुआ अन्न नहीं खाना है। ठीक है। और शाम के टाइम पे जिस तरीके से मुरझाई हुई आवाज में तुम बोल रही हो ना, हाँ तो तुम जी सोच सर। रही हो कौन बहसबाजी करे, मैं शाम को तो अब देखूंगी, नहीं होगा तो खा ही लूंगी। पर सुन लो, बातें अच्छी कर रहे हैं इनकी, सुन लो। नहीं, तो वो जो ठीक। अंदर वाला मन बोल रहा है ना, हाँ जी, हाँ उसको जी, समझा दो, तू अगर नहीं मानता है तो शाम को मैं उबली हुई सब्जियां खाऊंगी, ठीक है। बॉइल्ड वेजिटेबल लेना। और उन बॉइल्ड वेजिटेबल में भी तुम ढूंढ रही हो इसके अंदर कहीं अन्न वगैरह तो दिख नहीं रहा, हाँ, हाँ तो जी, उसमें स्वीट कॉर्न डाल लेना। मूंगफली के कुछ दाने गिने चुने, 10, 12, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुट्ठे भर के डाल दिए। हाँ जी, हाँ उनको जी, पानी में गला करके डाल देना। कभी जो है थोड़े से चने डाल देना, कभी थोड़ा सा मूंग डाल देना, कभी हाँ चावल जी, डाल देना।
लेकिन हाँ ये टोटल मात्रा 4 या 5 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटी चम्मच जो होती है, जी, क्योंकि अभी हमें ठीक होना है। हाँ जी, हाँ वो जी, ज्यादा हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है जो अपन हंस रहे हैं। हाँ इसमें जी, ओवरी जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ती है, अदरवाइज वो पॉइजन बनने लग जाता है अंदर। हाँ जी, अगर आपसे कभी बन जाए कि नहीं अब तो बिना उसके भी मैं रह सकती हूँ, वाइल्ड वेजिटेबल ही ले लूंगी खाली, तब भी चल जाएगा। हाँ तो जी, ये जो अन्न के दाने डाल रहे थे उसको नहीं डालना। अच्छा, कभी कभार अगर आपको लगे कि हाँ मेरी शक्ति हो रही है कि मैं इसको छोड़ भी दूंगी, तो खाली ये फल वगैरह या अंकुरित वगैरह खा रही हूँ, इससे भी काम चल जाएगा, पिंड खजूर से काम चल जाएगा, अच्छा, तो बीच में छोड़ भी देना, उसको जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो ये अभी तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, इतना आप करोगे ना हाँ जी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, इतना आप करके देखो, और वो एनिमा जो मैंने आपको बताया है, हाँ जी, वो स्टार्टिंग में कम से कम 2 या 3 बार, मतलब एक मॉर्निंग टाइम में, दोपहर में हाँ भी ले जी, लो और शाम के टाइम पे ले लो। ठीक, ठीक, तो ये तो बहुत सारा ट्रीटमेंट बता दिया हमने। हाँ जी, और जो आपके पतिदेव के पास हमारे लिंक वगैरह सब मौजूद होंगे, हाँ जी, हाँ उनसे जी, आप बाकी की चीज देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ लेकिन आपको नहीं बताने का कारण ये नहीं है कि अभी हम इतना ही बताओ और 8 दिन के जी, बाद फिर हम अगली फीस लेंगे फिर बताएंगे, यहाँ फीस वाला काम तो है नहीं। नहीं, यहाँ नहीं, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको इतना बता दिया है हमने, हाँ जिससे जी, आपको 80% रिजल्ट तो इसी से मिल जाएंगे। हाँ जी, और इसके ज्यादा अगर हमने और बताया हाँ तो जी, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगी, हमारी बातें हजम ही नहीं कर पाओगी। तो फिर हाँ ना जी, आप एलकेजी की चीजें सीख पाओगे, ना 6वीं क्लास की कर पाओगे कुछ। हाँ जी, तो इतना ये करो आप, है ना। हम्म, और तो इसके बाद कितनी देर में ये रिजल्ट मिलेगा इसका? ये निर्भर करता है अपने ऊपर। अच्छा, निर्जला इसके अंदर हवाई जहाज का काम करता है, तो अपन जल्दी अच्छा, पहुंच जाते हैं। ठीक, अगर निर्जला अपन नहीं कर पाए, दिक्कत आ रही है, हम्म, तो अपन रसाहार करेंगे खाली, और कुछ नहीं खाएंगे तो दिन भर। पानी भी नहीं पीना? नहीं, पानी ले सकते हैं रस के साथ, तो अच्छा, रसाहार पे रहेंगे। ठीक, तो ये रसाहार फिर क्या हो गया, ये हो गई एक्सप्रेस या मेल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर रसाहार पे भी अपन नहीं रह पाते हैं, हाँ जी, तो फिर अपन रसीले फल खाएंगे, रॉ डाइट कच्चा खाएंगे, आपका पका हुआ नहीं लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अगर उसमें भी अपन नहीं चल पा रहे हैं, तो शाम के टाइम पे अपन पक्का भोजन करेंगे अपन। अच्छा, पैसेंजर पे आ गए, अपन पैदल यात्रा में आ गए। अगर भूख लगेगी, मन करे, मतलब मन, मतलब कि मुझे लगे भी हाँ मेरे को रोटी खानी नहीं, है, तुम क्या है, तुमने जो हम्म, अभी प्रश्न किया था उसका उत्तर तो सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, पूछा था कितना टाइम लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, अब तुमने साथ ही साथ उसका जवाब हुआ नहीं, दूसरा प्रश्न कर दिया। दूसरा प्रश्न क्या कर दिया कि गुरुजी मैं चलूंगी तो पैदल या पैसेंजर से ही, लेकिन आप मुझे ये बताओ हवाई जहाज की स्पीड से पहुंचना, मुझे कैसे पहुंच पाऊंगी, तो इसका मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ ये भी है, अगर पैसेंजर से चलोगी तो पैसेंजर की स्पीड से पहुंचोगी, हाँ जी, अगर एक्सप्रेस से चलोगी तो एक्सप्रेस की स्पीड से पहुंचोगी। हाँ जी, अगर सब कुछ खाते पीते रहोगे अन्न, और वो अन्न ही तुम्हें अंदर दिक्कत दे रहा है, जहर का काम कर रहा है, बताऊं, हाँ जी, तो तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर तुम रस के ऊपर आ जाओगी, या अगर निर्जला कर पाओगी, या अपनी शक्ति के अनुसार जितना बने उतना करते जाओ, हाँ बस जी, जहां पर अपने को ये नहीं लगे कि अपन चक्कर खा के कोमा की तरह गिर रहे हैं, उस हाँ हिसाब से जी, बैलेंस करो खाने पीने का। अगर नहीं मन मानता तो शाम के टाइम पे पका भोजन लो, ज्यादा तला भोजन नहीं होना चाहिए वो। हम्म, हमें क्या परेशानी है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, शाम के टाइम पे जब अगर भोजन करता हूँ तो जो सब्जियां मैं बॉइल्ड वेजिटेबल लेता हूँ, हाँ जी, वो बिना घी तेल की लेता हूँ मैं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शक्कर नहीं लेता, मैं हाँ दूध नहीं जी, लेता, दूध हम्म, की चीजें कुछ भी नहीं लेता। तो इतना तो आप करो, आपको तो बीमारी रोग है ना, हाँ जी, हाँ जी, करके तो देखो। इतना मैंने बताया 80% लाभ होगा। और अगर अच्छे तरीके से भावना से नहीं करती हो, हाँ तो जी, भले गाली दे करके करो, ऐसे तैसे उस मन को समझाओ कि एक बार में हम्म, ठीक हो गई, इसके बाद खूब गोते लगाऊंगी घी तेल में। जब ठीक है, अपन लाभ मिल जाएगा, इसके बाद विचार करेंगे दोबारा वही पाप फिर से करने है कि नहीं करने है, जिनकी वजह से हम बीमार हुए थे, वो बात की बात हाँ है। जी, और एक बार जब अंदर से साफ हो जाओगी ना, हाँ तो जी, फिर तुम हमसे बोलोगी कि गुरुजी हाँ आपने एक बार हमें बताया था आप शाम के टाइम पे बिना घी तेल का पका हुआ खाते थे, हाँ जी, काय को खाते हो, मैंने तो अब आपका पका हुआ खाती नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हाँ खाती हूँ, तुम अंदर से जो जड़ थी वो हाँ पूरी निकल गई, तो मुझे डिमांड ही नहीं होती अंदर से। हाँ जी, आप भी एक काम करो गुरुजी, एक बार ढंग से एनडीएस कर लो, आपके अंदर भी कुछ जड़ पड़ी हुई है, इसीलिए आप पका हुआ खा रहे हो, फिर तुम मुझे बताओगी। हाँ तो जी, ये मेन कारण उसका वो है, समझ में आ गई बात नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, जबरदस्ती करना नहीं है, हिसाब किताब से धीरे धीरे करो। और जो आपके पतिदेव के पास लिंक होंगे, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो मैं भेज दूंगा, उनको हाँ एक सिरे से देखते जाओ। जैसे खाना बना रही है ना, हाँ जी, उधर एक वीडियो चला दिया, चल रहा है, सुन रहा है, अपना काम काज चल रहा है, हाँ इधर अपन जी, कुछ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना काम काज चल रहा है। तो उससे तुम्हें क्या है, वो मजबूती आएगी जिससे तुम कर पाओ। हाँ जी, और हमारे बाकी के जो भी ऑडियो वीडियो वगैरह जो कुछ है देख सको, उनको देखना, यही रास्ता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं, हाँ जी,
बुरी तो नहीं लगती? मैं उल्टी उल्टी बातें बोलता हूँ दरअसल। नहीं नहीं। तो ये जिंदगी का इसी में निकाल देना अपने को, ये कर लें कि वो कर लें कि शरीर सही कर लें कि घुटना सही कर लें कि फलाना, कुछ और भी तो काम करने हैं कि खाली पूरी जिंदगी इसी में निकाल देंगे हम? समझ में आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, बस तो ऐसे करो ताकि ये जल्दी से जल्दी एक लव चैप्टर क्लोज हो, और फिर हाँ आनंद के साथ जिंदगी में जो हम बाकी के काम करने हैं उनको खुशी खुशी से करें, जिसके लिए हमें इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है ईश्वर ने। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, रखूं मैं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सो अच्छा, मच। जी जी, हाँ प्रणाम हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ। हेलो। हेलो, नमस्ते सर जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार जी। रमेश सर जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ जी सर जी, वो यूट्यूब पे देखा था हमने आपको अभी। जी। तो सर जी आपसे कुछ बातें पूछनी थी, एक दो टाइम है आपके पास? 5-10 मिनट? हाँ, 5-10 मिनट तो बहुत नहीं है, ज्यादा। 5 मिनट है, 5 मिनट। अच्छा, हाँ, बोलिए बोलिए बहन। सर जी मेरे को ना दांतों में पायरी वाली दिक्कत आ गई, मसूड़े मेरे ना वो हो गए, नरम से पड़ जाते हैं ना जैसे। हाँ जी। तो उसलिए अब मैं ना यही डाइट प्लान कर रही हूँ जो आप लोगों ने बताया, अनाज कम कर दो। ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी खा लेती हूँ तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। अब मैं एकदम से कैसे बंद कर दूं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है वो खाने की, पका हुआ खाने की। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने को दोनों चीजों में सुधार करना पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी। एक तो आंत में भी ध्यान देना है, आंत के ऊपर भी और दांत के ऊपर भी। जी। ठीक है ना? जैसे आंतों में छुज्जे फंस जाते हैं ना, हाँ जी। ऐसे दांतों में भी छुज्जे फंसते हैं। हाँ जी। या जैसे दांतों में फंस जाते हैं वैसे आंतों में भी फंसते हैं। जैसे हमने बताया कि आपको फल सब्जी सलाद। सूर्य की रोशनी में पके हुए जो भी आपको ऐसे ही लेने हैं, तो सर वो जी इनसे दांतों ना में। पेट नहीं भरता, ऐसा लगता है कि रोटी खा लो, वो आदत पड़ी हुई है ना मैं। तो ऐसा लगता है फ्रूट खाने के बाद अब 1 घंटे बाद रोटी खाने की नीड हो रही है कि भाई पूरे दिन में 2 बार तो मिल जाए पका हुआ खाना। तो धीरे धीरे करके होगा सही, क्योंकि लाभ तो उसको छोड़ने से मिलेगा और एकदम आप छोड़ नहीं पाओगे। हाँ जी। धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे लाभ मिलेगा। हाँ तो जी। धीरे धीरे करने के लिए क्या है कि आपने कम से कम अपने जो भोजन है उसमें सब्जी सलाद वगैरह तो बढ़ा दिया ना, इतना तो किया। जी। हाँ जी। अब अगले कदम के रूप में आप एनीमा दोनों टाइम लो, और 11-12 बजे तक अपने को कुछ नहीं लेना। 11 बजे तक, कम से कम 11 बजे हाँ ग्रेप जी। जूस लेना, हरी पत्तियों का रस। अच्छा, हरी पत्तियों का रस। हाँ, वो हरी आज पत्तियों। मैंने पालक और नींबू डाल के लिया था, टमाटर डाल के। बहुत सुंदर। टमाटर नहीं डालना उसमें अभी, बाकी लॉकडाउन चल रहा है तो आप टमाटर डाल लो, करेला डाल लो, लेकिन अच्छा। जहां तक बन सके हरी पत्तियां खाने योग्य जो भी पत्तियां हो आपके आसपास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं आप। अच्छा, उसमें कुछ नहीं मिलाना, मतलब नींबू और आंवला नहीं कुछ नहीं, नहीं? डाल लो ना, आंवला बहुत जरूरी है। आंवला हो अगर है तो डालनी चाहिए, और नींबू थोड़ा डाल लीजिए। मान लीजिए आंवला नहीं है तो कच्ची केरी जो खट्टी वाली है वो डाल हाँ लीजिए, जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो डालेंगे और अब उसमें तो। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा जीरामन वगैरह ये सब डाल करके आप। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया, कच्ची हाँ कैरी तो आती रहती है घर पे। हाँ, वो चाहे तो थोड़ा सा उसके अंदर शहद डाल करके और उसको पी सकते हैं, खटमिठा करके या खट्टा करके। ठीक है जी, ये ले लूंगी मैं। तो ये पेट की सफाई करेगी, और इसके बाद फिर दिन भर जो आपको कच्चा खाने का बोला है ना, हाँ जी। वो आप हर थोड़ी देर बाद खाओ, लेकिन वो आप जो अन्य की इच्छा हो रही है उसका क्या करें? तो बिल्कुल। फिर उसके ऐसे लिए। लगता है ना सर जी, मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तू रोटी नहीं खाएगी, पहले ही पतली है, कमजोर है, और पतली हो जाएगी, लोग टोकेंगे इतनी पतली हो गई, हड्डियां निकल गई। नहीं तो वो तो अपनी जो प्रॉब्लम है ना, हाँ जी। वो भी तो सॉल्व करना है। अगर वैसे ही हो रही हो तो कर लो, हम तो जबरदस्ती करते नहीं। हाँ जी। अगर आपको अन्न के बगैर काम नहीं चलता है हाँ जी। तो आप अंकुरित कर लीजिए। अच्छा, अंकुरित मोठ वगैरह। हाँ, अंकुरित मूंग और चना और मूंगफली के दाने। ठीक है। और उनको अगर खाने में चबाने में दिक्कत आ रही है मसूड़ों में, तो उसको हल्का सा क्रश कर लो, पीस लो। अच्छा, मतलब हल्का सा गैस पे नहीं करे स्टीम? नहीं, अभी स्टीमिंग गैस पे नहीं करना है, वो तो रात अच्छा। को करके ले लेना थोड़ा बहुत, ठीक जल्दी है। ठीक होना है तो। नहीं, बिल्कुल ठीक होना है जी, दांत से बढ़ के क्या है बताओ। नहीं जी, उसके अलावा आपको पता नहीं और बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर के अंदर जिनकी जानकारी नहीं है, हाँ वो सब ठीक जी। हो जाएंगी। नहीं, डॉक्टर ने मेरे को बोला सर जी वो करवाना पड़ेगा, वो सिजेरियन करवाना पड़ेगा। तो वो तो करवाना ही पड़ेगा अगर अपन सुधार नहीं करेंगे इन सब चीजों में ना। हाँ जी, तो और मैं नहीं चाहती जी, मैं सोचती हूँ अपने बच्चे छोटे हैं अभी, अपना यही कर लूंगी तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। हाँ, हो जाएगा बढ़िया। और फिर दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने तो जो सीखा वही बता रहे हैं, वही बताएंगे, है कि नहीं सही बात? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो जो प्रोफेशन है उसमें पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है, डॉक्टरी बिल्कुल, बनने लाख में। रुपए बताए मेरे को, लाख रुपए बताए। कितने बताया आपको? 1 लाख रुपए। नहीं, तो वो इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई करी है उसमें भी तो लाखों रुपए खर्च हुए, तो वो कहीं ना कहीं से तो निकालने पड़ेंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल सही अगर बात। आपको ऐसे बोल देंगे हमारे तरीके से कि आप ये खा लो ये खा लो, ऐसा सुधार कर लो सही हो जाएगा, तो फिर आप कहाँ से दोगे पैसे 1 लाख रुपए? वो तो है ही, बिल्कुल जी। इसीलिए वो ऐसा करके चल रहा है तो सबका जी काम जो काज। मेरे दांत हिल रहे हैं, अभी हिल रहे हैं कुछ दांत मेरे, तो वो हाँ, ठीक हो जाएंगे अपने आप? अरे पहले आप काम तो चालू करो, रिजल्ट मिलना चालू होंगे धीरे धीरे करके, है ना? ठीक, बिल्कुल। चालू करो। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है बस ये। मैं आपको लिंक्स भेज देता हूँ, उनको आप देखना चालू करो और करना चालू कर दीजिए। दूध और दूध के प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, ध्यान रखना। नहीं, वो मैं लेती ही नहीं, बंद कर रखे हाँ मैंने। हाँ, मैं भेजता हूँ आपको। आप रोहतक से सर बोल जी, रहे हैं? आप नहीं, दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रहे हैं? अच्छा, तक ठीक। का मेरा माइका है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। सर जी एक बात और बताइए बस लास्ट, हाँ जैसे कि ये जो आपने बोला है सलाद सूप खाने के साथ ले सकते हैं, रोटी के साथ?
हाँ देखिए, ऐसा बोलते हैं लोग बाग कि जो ड्रिंक करते हैं ना, शराब पीते हैं, हाँ जी। तो खाली अगर पेट ले लेंगे तो नुकसान करेगी, इसलिए उसके साथ कुछ नमकीन वगैरह ले लें तो फिर तब तो शराब ले सकते हैं ना। हाँ जी, ये बिल्कुल। ऐसा प्रश्न किया आपने कि अच्छा। भाई मेरे को खाना तो चाहिए जिसका नशा है, हाँ जी। और उस जहर को कम करने के लिए मैं साथ में सब्जी सलाद ले लूं, तब तो ले सकती हूँ मैं उसको। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ। तब मैं उस जहर को ले सकती हूँ, ऐसा प्रश्न है वो। नहीं, ऐसा जैसे प्रश्न है। बच्चों को देती हूँ, बच्चे तो नहीं मानते ना रोटी बिना। नहीं मानते तो वो तो धीरे धीरे करके चीज होगी ना, परिवर्तन एकदम थोड़ी हो जाते हैं। हाँ जी। अब हमें क्या परेशानी है, हम जब पक्का भोजन करते हैं आपका शाम के टाइम, जी। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो बिना घी तेल का ऐसे ही उसको स्टीमिंग कर लेते हैं और खा लेते हैं, पूरा सब हो जाता है। बिल्कुल। एक बार हमारे कहने से आप सब्जी बनाना, जी, बताइए। जो भी सब्जी आप बनाओ, जैसे भी बनाते हो वैसे ही बनाना। आप खाली इतना कर लेना कि वो जो कढ़ाई है ना, हम्म। आप मन में जबरदस्ती कल्पना करना कि मैं इसमें तेल तो डाली चुकी हूँ। ठीक है। अब इसके बाद फिर उसमें आप जो भी मसाले वसाले डालती हो, भूनती हो, करती हो ना, हाँ हाँ वो हाँ। आप चालू कर देना। फिर आप कहोगे कि खाली कढ़ाई में कैसे होगा। खाली जी। कढ़ाई में भी मध्य आंच पर आपके प्याज व्याज डालोगे, वो सब हो जाएंगे। अच्छा। और फिर भी अगर नहीं हो पाते हैं हम्म। तो थोड़ी देर करो, और करने के बाद जो मसाले आप डाल रहे थे ना, हम्म। उन मसालों को पानी के अंदर थोड़ा भिगो के रख लो कटोरी में, जी, गीला करके, और उसको डाल दो उसमें। बिल्कुल फिर उसको सही अच्छे बताया। तरीके से भूंज करके बाकी सब्जियां डाल लो। हालांकि ये तला भुजा भोजन हमारा है नहीं, वो अभी आपके समझ में नहीं आएगा, आपकी स्टार्टिंग है, हाँ लेकिन जी। आप उसमें डाल लो, डाल करके और पूरा उसको ढक करके सींच करके जो भी कुछ करके आप बनाओ। हरा हाँ धनिया डालो उसमें, जो भी हरी मिर्च वगैरह, आपका अदरक वगैरह जो भी डालना है सब डालिए। हाँ जी। और इसके बाद फिर उसको खा के देखना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, परिवार का हर सदस्य ये बोलेगा कि हम्म। झूठ बोल रही हो तुम, इसमें जरूर तेल तो डाला है तुमने, छौंका तो है। नहीं, बहुत अच्छी रेसिपी बताई आप। अरे वो हमारे जो लिंक है उसमें आपको एक से एक चीजें मिलेंगी, आप जरा देखना चालू तो करना, बहुत मिलेगा उसमें। बस मेरी बात ठीक हो जाए जी, मैं तो आसान रहेगा आपको पूरी जिंदगी की। मैंने आपसे कांटेक्ट किया था और मैं ठीक हो गई। नहीं आप बिल्कुल सही हो जाओगे। और परसों भी बहुत रो रही थी, 1 घंटा रोई। हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं देख के मेरे को। वो मसूड़े पता नहीं यार, कुछ भी खाते हैं पिलपिले से हो जाते हैं अपने आप। मैंने जो बताया वो करना चालू करो, रिजल्ट तुरंत मिलने लग जाएंगे। और साथ ही साथ देखना भी चालू कर दो आप लिंक्स को, है ना। ठीक है ये जी। आपका व्हाट्सएप नंबर है, हाँ जी सर जी, यही मैं व्हाट्सएप। मैं भेज देता हूँ, उसको एक एक अक्षर को पढ़ लेना। और हाँ पढ़ने जी। के बाद में फिर आप मेरा टेलीग्राम का एक लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, तो उसमें आपको पुराना पूरा मटेरियल मिल जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है। हाँ भेजता हूँ मैं धन्यवाद। बहन आपको, है ना। धन्यवाद सर जी, अच्छा जी, आपने बहुत प्रणाम अच्छा प्रणाम बहन, बताया। प्रणाम। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार जी। सर जी, मैं एक बात पूछनी थी, जरा प्रॉब्लम हो रही है आपसे, या 5 मिनट टाइम हो तो आपके पास। हाँ जी, आप कौन बोल रही हैं बहन। सर जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जो हाँ मैंने एक बार पहले भी बात की थी ना आपसे, हाँ हाँ। उसमें दांतों में प्रॉब्लम बताई थी मैंने आपको। क्या प्रॉब्लम थी। दांतों में बताया था ना, हाँ दांतों हाँ, में। दांतों में बतलाया था, ठीक बात है, पायरिया था आपको, वही क्या। हाँ जी सर हाँ जी। जी हाँ जी। सर जी, बड़े आज कल पूरा दिन है ना, मसूड़ा सूज गया सारा ऊपर का। अच्छा। और इतना दर्द हो रहा है, मतलब कुछ खाया भी नहीं जा रहा। हाँ हाँ तो किस वजह से सूज जाते हैं? मैं तो कुछ खा भी नहीं रही। आपने जैसे बताया था ना भाई, कच्चा ज्यादा खाओ, पका हुआ अनाज भी कम खाओ। हाँ हाँ। वो भी कर रही हूँ फॉलो, लेकिन पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। बस तभी आपको फोन लगाया, मैंने कहा पूछती हूँ, कोई सलाह हाँ, दो। नहीं ठीक है। देखिए, दांतों के अंदर क्या होता है, कई बार कितने ही अच्छा काम काज अपन कर रहे हो, लेकिन अगर दांतों में छुज्जे फंस जाते हैं ना, वो भी दिक्कत देते हैं। हाँ जी। आप समझ रहे हैं ना। क्या चीज है, समझ नहीं आई मुझे। दांतों में जो छुज्जे फंस जाते हैं ना, छुज्जे। अच्छा, फाइबर जो होता है। हाँ फाइबर, तो वो भी रेशेदार फाइबर जो होते हैं, हाँ वो भी जी। दिक्कत देते हैं, उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ और जी। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम जो आप पूछ रहे हैं ना, काय की वजह से आई है, हाँ जी, सूजन आ गई और जल, मतलब वो मसूड़े में उतने हाथ लगा था, जल उतने गया मसूड़ा। उतने जल्दी आप नहीं उसको भुला सकते या भूल सकते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है ना। हाँ जी। वो कोई छोटी मोटी चीज है भूलने लायक है, जितना खतरनाक हमारा खान पान शुरू से रहा, हाँ जिसके जी। कारण ये पायरिया हुआ, हाँ जी। उसको हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि हमें आधे घंटे के अंदर ठीक हो जाए, या 1 महीने में हो जाए, या 2 महीने में हो जाए, या 7 दिन में हो जाए। आप समझ गए नहीं समझ। हाँ जी। तो ये चीज रहती है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। पर अपने को ये देखना चाहिए कि पहले जो समस्याएं थी, हम्म। मेन समस्याएं थी, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, आप बोलते थे कि मेरे मसूड़े जो है पिलपिले हाँ जी, हो अभी रहे हैं। वही सूजन आके दर्द हो रहा है और पिलपिलापन आ गया उसके अंदर। मतलब लाभ नहीं हुआ बिल्कुल भी। नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ऊपर जाड़ की तरफ है, अंदर जाड़ के ऊपर जो मसूड़ा होता है ना, हाँ हाँ। वहां पे सूजन आके दर्द हो रहा है। और मैं हाथ लगा रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है पिलपिला सा। नहीं वो तो देखिए, मैं बताऊं, खाने पीने में जो कमजोर हो रहा है ना बिल्कुल, हाँ जी। तो उसमें जरा भी जोर पड़ेगा, या छुज्जे रेशेदार फंस जाए नहीं फंसे, भोजन में जरा सतर्कता से ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पता है रात को ना आलू, उबले हुए आलू के साथ 2 रोटी खा ली थी। हाँ तो फिर अब आप बताइए ना।
और ये मेरे हस्बैंड कहने लगे कि कभी कभी तो खा ले, भूख लग रही है, सारा दिन कैसे खाएगी। इन्होंने दे दी मेरे को 2 रोटी और आलू की उबली हाँ, तो जो अभी आप मेरे से शुरुआत की थी ना कि जी आपने जैसा बताया अपन वैसे ही कर रहे हैं, नहीं, और अपने थोड़ा बहुत करना, भूख लगती है तो कभी कभार। मैं ये नहीं, नहीं अपन कहती दोनों दोनों बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप भी बोलना चालू करो, मैं भी बोलूं, एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्या है कि इधर भूख लग जाती है तेज, तो कभी कभी पूरे दिन में अगर एक बार खा रही हूँ वो भी गलत है क्या? तो अब मैं बोल लूं कि अपन साथ साथ ही बोलेंगे दोनों दोनों? पहले तो ये बताओ। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। तो देखिए, आपने मेरे से पूछा था कि मुझे ये बताइए, आप जैसा बता रहे हैं न्यूट्राइट सिस्टम हम कर रहे हैं और मेरे दांतों में तकलीफ होने लग गई। हाँ जी। तो बाद में समझ में आया कि अब आपको मुझे मुझे आपकी बात का जवाब देना था। जी। तो जवाब ये है कि आपके पतिदेव ने बोला कि तू न्यूट्राइट सिस्टम तो कर रही है और इसमें आलू भी खा ले और रोटी भी खा ले। तो मैंने वो आलू रोटी खाई, इसलिए मेरे को दर्द हो गया। ये इसका जवाब है। जी। न्यूट्राइट सिस्टम में तो कहीं नहीं बताया कि अपने पायर या पिलपिले दांत हो रहे हो तो तुम आलू खाओ और रोटी खाओ और सब्जी खाओ। आप समझ रही नहीं समझ रही? हाँ, समझ गई। हाँ। तो आपके लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने ईमानदारी से बताया। लोग बाग बताते थोड़ी हैं, वो आखिर तक यही कहते रहते हैं कि गुरुजी जैसा आपने बताया था वैसे कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर हमें क्यों हो गया? तो हम फिर ऐसे लोगों को मालूम क्या बोलते हैं? हाँ जी। लाभ नहीं हो रहा तो छोड़ दो। हाँ जी। क्योंकि आप समझ रही नहीं समझ रही बहन? नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि फिर बहसबाजी करने से सुनो बहसबाजी नहीं, आप तो दोनों बोलेंगे तो फिर नहीं चलेगा काम। हाँ जी, आप बोलिए। मेरा सेंटेंस तो पूरा करने दिया करो। जी जी। तो दोनों चीजें मैं क्या बता रहा था भूल ही गया कि ये जो है एक साथ काम नहीं चलते हैं। अच्छा। तो इसलिए आप मतलब जो है उसको साथ साथ कहीं न्यूट्राइट सिस्टम में तो बताया नहीं है हाँ जी। कि जब तक आपका दर्द ठीक नहीं हो जाता तब तक आप आलू और सब दुनिया भर की चीज खाओ। इस हाँ पर जी। ध्यान देना पड़ेगा। आप बोलिए, आप क्या बोल रही थी आप? सर मैं ये कह रही थी, फिर भूख लगे तो कोई ऐसी चीज बताओ ना, मेरा पेट अच्छे से भर जाए और फिर मेरे को ये भी ना रहे कि मैं रोटी नहीं खा रही। ये थोड़ा 1-2 चीज बता दो मुझे आप। भाई, आपकी प्रॉब्लम जो है वो दांतों वाली है, हाँ इसलिए जी। मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि तुम कोई भी उसमें कुछ भी फंसेगा। तो आपको पीने वाला काम तो आप कर सकते हो। पीने वाला, हाँ तो जी। आप जो है भूख लग रही तो आप शेक स्मूदी बना करके पियो, वो थोड़ा भारी रहेगा, हैवी हो जाएगा। ठीक है। तो स्मूदी के साथ स्मूदी काय का बनाओगे आप? शेक काय का बनाओगे? हाँ, नारियल है? वही पूछ रही हूँ आपसे। ना, नारियल का असली में क्या, आप बोलते ही इतना हो, वो भी कारण है, बहुत ज्यादा ही बोल दिया आपने, इसलिए दांतों में पायरिया हुआ आपको। बोलने से क्या होता है? नहीं, आप बोलने दे देती ना किसी को, अगर आप सामने वालों को बोलने देती शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। मैं हंसी मजाक में बोल रहा हूँ आपको ये बात, नहीं क्योंकि आप चाहती बोलने कि नहीं आप देती किसी ना, को मौका ही नहीं। बोलिए, आपके ऊपर है। आप मेरे हस्बैंड और आपके यूट्यूब सुन के आपके ये कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया नेक इंसान है, नहीं, उनकी बात कर। तो मेरा कहना वही है बहन जी कि आप थोड़ा समय तो दिया करो सामने वाले को, क्योंकि जब आप समय दोगी ना तब तक मैं मालूम आपको क्या बोलूंगा। हम्म। मैं तो भूल गया था क्या कहने वाला था, ये बोलूंगा उससे कुछ नहीं होना फिर। चलो ठीक है सर हाँ, तो जी। मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब बताओ आपने क्या, कहाँ पे बात रोकी थी, तो मैं आगे बताता हूँ। मैंने ये कहा था सर जी, मेरे मसूड़े में ना सूज जाते हैं, मैं क्या खाऊं ऐसा मेरा पेट भी भर जाए। हाँ, तो मैं और आपको मेरे हस्बैंड वाले आपको बोलते हैं तुम बड़े आपको मैं स्मूदी की बात बता रहा था, लेकिन आपने मेरा मुंह रोक दिया बिल्कुल हाँ जी। और आपने चालू कर दिया। तो आप कैसे बनाओगे स्मूदी, बताओ मेरे को, क्या पियोगे, आप बता दो आप। स्मूदी में तो रात को आम डाला था और एक नारियल का दूध डाल के आम दिया था सर जी रात को। हाँ, बस वो ठीक है, वो आप ले सकते हो। इसके बाद अगर उसमें भी भूख नहीं पूरी हो पा रही है तो आप पिंड खजूर जो है ना, हाँ जी। वो गला दो। गलाने के बाद में फिर उसको मिक्सी में करके अच्छे तरीके से उसको पी डालो। हाँ और फिर जी। इसके बाद फिर आप कुल्ला कर लो, माउथ वॉश वगैरह जो रहता है ना, ताकि उसको कुछ रहे नहीं, जी। दांतों में फंसे नहीं। आप समझे नहीं समझे? हाँ जी। ऐसे करना पड़ेगा, अब धीरे धीरे करके तब जाके मुकाम पे आएगा। हाँ जी। और मैं तो, आपने मेरे वीडियो ऑडियो सुने हो, सबको मैं एक ही बात बोलता हूँ, हम्म। ये सब वही बात है कि अपने को 1.5 कुंटल 2 कुंटल 2.5 कुंटल वजन हो गया ना, हाँ जी। और अपन ने सवेरे से चालू किया और हम्म। सुबह से लेकर के अभी कितने बज रहे हैं, 6 बजे उठे थे तो अभी 9 बजने में 10 मिनट है, 9 बज रहे हैं, हाँ पौने जी। 9। तब तक जो है 10 एक बार अपन वेट मशीन पे चढ़ गए कि साला मेरा वजन कम नहीं हुआ 2.5 कुंटल से बिल्कुल भी। समझ रही हो मेरी बात? नहीं हाँ जी। हाँ जी। है। और अपन क्या बोल रहे हैं, आपने जैसा बोला था वैसे किया, मैंने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया। अरे नहीं खाया तो क्या 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा क्या कम? हाँ जी। वो तो है, टाइम लगता है। हाँ, और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो इस विधा को छोड़ के देख लो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि अब तो हालत और ज्यादा खराब होने लग गई है। हाँ जी। इतनी सी बात है। तो गड़बड़ी जो होती है ना, इंसान को खुद मालूम पड़ जाती है काहे की वजह से हो रही है, हाँ और जी। वो उसको इग्नोर करता है। वो सोचता है कि ये तो सब चलते रहेगा जी, अपन पूछ लो कुछ हो जाए, ऐसा जादू की छड़ी या चमत्कार हो जाए। तो चमत्कार नहीं होता है, ना कोई जादू की छड़ी होती है। सर जी, ये जो गन्ना आता है, ये गन्ना किस मौसम में चूसना चाहिए हमें? नहीं नहीं, वो आप ऐसा कुछ ज्यादा नहीं सोचना। आप चूसने की तो आप बात ही छोड़ दो, आपको तो पायरिया है और दांतों के रोग है, तो इसलिए आप उसका जूस पी सकती हो।
अच्छा जूस पी सकते हैं। कहाँ चूसोगी? अभी तुम्हारे पिलपिले हो रहे हैं, मसूड़े, दर्द हो रहा है बुरी तरीके से, उसमें गन्ना कहाँ से चूस लोगी? हाँ जी। उल्टी उल्टी बातें कर रही हो। मैं करती अच्छा हूँ अच्छा, सुनो तो। हाँ वो क्या बोल रही हो आप मालूम है? बोले जी। गुरुजी मैं नहीं कर रही हूँ उल्टी बात, मैंने आपको बताया ना वो अंदर जो डिमांड होती है ना, भूख लगती है। बस उसकी उसकी वजह से लगता है कि क्या करें, गन्ने ही चूसने हैं, क्या करें। तो अभी नहीं, अभी चूसना नहीं है, जूस वगैरह भले ही ले लो। मेरे और थोड़ा, हस्बैंड ना ले आते हैं कई बार, वो मेरे को निकाल निकाल के देते रहते हैं पतली पतली पाक बना के। नहीं 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 नहीं, ये सब कारण हो रहा है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, बताओ। उनको अच्छा। रेस्ट दो, खाली वो रेस्ट तभी दे पाओगे जब उनको जूस वगैरह पियोगी ना। हाँ जी। तो जूस पीने से तो उनको रेस्ट मिलेगा, दांतों को, मसूड़ों को। ठीक है बाकी जी। अभी चबाने वबाने कम अभी नहीं करना जब तक ठीक नहीं हो जाए, और एनिमा लेकर के एनिमा द्वारा पेट की सफाई रखो हाँ और जी। बढ़िया हो जाएगा। अभी तक कितने समय पहले बात की थी आपने हमसे? अभी होंगे मैक्सिमम 15-20 दिन होंगे आपके पास। हाँ, तो 15-20 दिन हो गए आपको बहन। यदि ये गन्ना नहीं चूसती, हाँ जी। किसने चुसवाया गन्ना? पतिदेव ने। अगर अगर ये आलू और रोटी सब्जी नहीं खाती, किसने खिलाया? पतिदेव ने। ये बोलते हैं भूखे मर जाएगी तो कुछ खा ले इनका दया ज्यादा आती है ना मेरी। अरे भाई, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, जो कमजोर है ना व्यक्ति, बुरी तरीके से जिसकी हालत अंदर से खराब है, हाँ जी। उसकी वजह, उसकी हालत अंदर से खराब है, और उसको वो क्या बोले जा रहे हैं कि तू दंड बैठक नहीं लगाएगा, दौड़ नहीं लगाएगा, तो तू कुश्ती कैसे जीतेगा? अरे काय की कुश्ती भाई? हाँ जी। अभी पहले कम से कम शरीर तो मेरा ठीक हो अंदर से, जी सर बस बिल्कुल। ये करना पड़ेगा। अब सर भूख लग रही है तो अब मैं क्या खाऊं, अब एक दो ये बता दो मुझे। मैंने आपको बताया कि अभी तो भूख में 9 बजे, 10, 11, 12 बजे तक तो अपने को लेना नहीं कुछ भी, हाँ जी क्योंकि ग्रीन। अभी अभी उपचार चल रहा है ना। जी। वो तो बच्चा है, बच्चा तो यही कहेगा कि सर्जरी में भी अगर ले जाए ना उसको, देखा हम्म। आपने बिना बेहोशी के भी कई बार सर्जरी करते हैं कि नहीं करते? हाथ पैर का शून्य कर दिया और अपन सर्जरी हो रही है, समझे नहीं समझे? हाँ सर सही तो कह रहे तो बच्चा क्या बोलेगा मालूम उस टाइम पे? हैं। अजय आप तो पहले मेरे को खाने के लिए लाओ, मैं कुछ खा लूं। अब उसको कैसे समझाए कि तू अभी रुक जा भाई, अभी जरा अपने को चल रहा है ये काम काज। हाँ जी सर। तो मैं कहने का आशय ये है कि अगर 10, 11, 12, 10 नहीं, 11 या 12 या 1, 2 बजे तक, 11 से 2 बजे तक अगर सुबह से लेकर के तुम अपने आप को भूखा रख पाती हो, 2 बजे हाँ। नहीं तो 11 बजे तक, तो उस समय वो उपचार होता है ना, सर्जरी हो रही होती है अंदर की। अच्छा। हाँ, निर्जला के टाइम पे होता है। आप लोग क्या है, वीडियो तो देखते नहीं हो हमारे, हमारे वीडियो आप पूरे देखो, हमने जो लिंक वगैरह भेजे होंगे आपको, ऐसी बात नहीं नहीं भेजे हैं। तो 11 बजे तक हमारी सर्जरी होती है अंदर की? अंदर पूरी सब सब कामकाज होता है पूरा टोटल। मुझे तो आप ये बताओ कि आपको 15 दिन पहले हमने लिंक भेजे थे कि नहीं? हाँ जी सर। हम बिना भेजे तो करते नहीं काम, जरूर भेजे होंगे। व्हाट्सएप पे? तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे तो काय पे भेजेंगे? हम तो ऐसा नहीं करते सर नहीं सब। ये तो नहीं दिया आपने मेरे को। है जी? नहीं आई मेरे पास, नहीं आई। नहीं, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जिससे बात कर रही हैं आप? हाँ जी व्हाट्सएप नंबर है ये। मैं एक बार और भेज दूंगा, क्योंकि मेरा थंब रूल है, मैं ऐसा करते नहीं, मेरा सिद्धांत है। सबसे अच्छा। पहले मैं वो लिंक पहुंचाता हूँ, लेकिन लोग देखते नहीं हैं उनको। उसमें रीड मोर करो, पूरा खोलो, और उसके जो लिंक है उनको एक एक करके अवलोकन करो, हाँ तो जी। दिक्कत ही नहीं आएगी। नहीं तो पूरा चलता रहेगा इसी तरीके से। ठीक है पूरा जी। कामकाज निर्जला की स्थिति में होता है, मेरा कहने का आशय ये है। हाँ तो जी। वो आप उनको देखोगे तो आपको वो ताकत आ पाएगी जिसकी वजह से आप कह रहे हो ना, मैं क्या करूं जब भूख लग जाती है जी। करो हाँ कुछ नहीं, एक बार उनको देख लो, हमारे जो वीडियोज हमने बताए पूरे, आपको हाँ। इतनी जबरदस्त ताकत आ जाएगी, आपका काम सब सही हो जाएगा। सर मैं तो आपके गुण गाऊंगी अगर मैं ठीक हो गई ना तो मेरे तो पूरी फैमिली आपके गुण गाएगी, ठीक करके दिया नहीं है नहीं, मैंने। आप सही हो जाओगे। बल्कि मेरा अपने जो अपने बातचीत होती है ना, हाँ उसका जी। मैंने शायद एक वीडियो भी बनाया है। आप आप लोग तो इतने दूर बैठे हो, भोपाल में हो ना सर आप? हाँ, अभी तो मैं आप भोपाल में हूँ, अभी 5 में होते ना तो मैं आपके पास आके पूरी क्लास ले जाती हूँ और मैं बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाती। आप अगर वो वीडियो देख लेंगी तो पूरा काम हो जाएगा बहन। आपने वो देखे नहीं है, अदरवाइज हर 15 दिन बाद आपके फोन आते रहेंगे, मैं आपको सच बताऊं। और आप फिर मालूम क्या बोलोगी कि हाँ जी। देखिए मैं तो यही कर रही हूँ जी, अब तो मेरे और ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और अगर तुमने एक बार वीडियो देख लिए, कर लिए, तो जिनका पता नहीं है, जो पनप रही है अंदर, वो सब सही हो जाएंगी। सब सही सही कह रहे हैं सर। है ना जी? ये जो मसूड़े ऊपर क्यों खिसक रहे हैं, ऊपर खिसक जा रहे हैं, गंदे लगते हैं फिर। वो उसमें क्या नाम से, खाने पीने में जो आपके पतिदेव खिलवा रहे हैं ना आपको, आलू और वो सब, हाँ जी। वो खाने के अभी अपना ठीक नहीं हुए, इसके पीछे चल रहा है। और खाली यही नहीं चल रहा, अगर मैं घंटे 2-4 घंटे आपसे बात करता रहूं ना, तो और भी चीजें निकल आएंगी कि गड़बड़ी ये हुई थी, ये कर लिया था, ये कर लिया था। अभी कहाँ से कर लोगे? अभी तो ठीक होना है ना। बस ये बात तो है। मुझे एक बात बताओ, जिस समय तुम अस्पताल में भर्ती हो, हाँ जी। उस समय क्या अपन बन्ना बन्नी गाएंगे? नहीं उस अरे भाई, अरे टाइम। भैया, अभी कहाँ से, अभी अस्पताल में भर्ती है, क्या बात कर रहे हैं? हाँ या तो तुम जाकर के अपने घर में बन्ना बन्नी गाओ, शादी मनाओ, खुशियां मनाओ। नहीं तो हम ठीक हो जाएंगे जब हम जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना?
बिल्कुल सर। मैंने आपके इसके ऊपर बनाया है, वो ऑडियो बनाया है, पूरा वीडियो बनाया है पूरा। हाँ तो जी, आपके पास आएगा जब भी हम उसके टाइम से शेड्यूल निकलेगा ना, हाँ जी, तो आपको मालूम पड़ेगा, उसको भी देखना, प्रेरणा मिलेगी। और ये और जोड़ देंगे हम उसमें आज का आपका, अगर ठीक नहीं अभी नहीं निकला होगा वो, तो है ना। ठीक, ठीक है सर। तो करिए आप, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है ना अभी बहन। तो दिन में मतलब भूख लगे तो फिर लिक्विड ही पी लूं, लिक्विड में सूप वगैरह हो गया जैसे। लिक्विड पी लोगी। और मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपको शायद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके समझ में नहीं आना आप जैसे लोगों के, कि हाँ जी, तुम जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो पाओगी अगर हमारे माध्यम से होना है तो। कारण जब तक आप हमारे के नाम से वो वीडियो नहीं देखोगी ना बहन, हाँ जी, तो मैं आपको बताऊं, भले तुम 100-200 साल की हो जाओ, तड़फती रहोगी, ठीक नहीं हो पाओगी। इसलिए पहले उनको देख लो। मैं बता रहा हूँ, एक दिन का समय खर्च करो। और मालूम कैसे कर लो खर्च, हाँ जी, कि दे के फंस गए थे सालों को 5-10 लाख रुपए, तो इसलिए हमने कहा चलो अब देख ही डालो, कुछ भी समझ के देख लो। हाँ जी। हाँ, नहीं तो तुम्हारा ये चलता रहेगा, आराम से तुम आनंद मजे भी मारती रहोगी। तकलीफ हो रही है जी अपने सर में मेरे हस्बैंड तो अब कह रहे 2-3 लाख रुपए लगा दूंगा मैं, तो और सर्जरी करवा ले इसमें उठा के। हाँ मैंने कहा 2-3 लाख रुपए लेके भी सर्जरी की कोई गारंटी थोड़ी है मेरे दांत ठीक हो जाएंगी। हाँ, तो वो आप देखो, अब आप विचार करो क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है कि तो नहीं। मैं वो नहीं, वो करवाना ही नहीं चाहती काम, तभी तो मैंने आपको फोन किया। मैंने कहा जो आप कहोगे मैं वैसे चलूंगी। नहीं तो वो आपको, देखिए मैं आपको बताऊं बहन, बुरा मत मानना, अगर अब की बार आपने बिना हमारे वीडियोज वगैरह देखे अगर फोन किया ना, तो हम आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारा टाइम टूटता है ना। देखो ऐसे बिल्कुल। टूटता रहेगा, जिंदगी का इतना समय चला गया, भले ही आप जिंदगी में एक बार करो चाहे 10 बार करो। हाँ तो जी, ऐसे करोड़ों प्रश्नों के उत्तर तो आपके उसमें मिल ही जाएंगे, लेकिन आप उनको नहीं देखोगे तो हमारा तो समय जाया होता ना। इसलिए हम ब्लॉक कर देते हैं, हमें उलझने नहीं लोग बाग, फिर हमें गाली दें, नाराज हो, किल्पें, बद्दुआएं दें, जिसको जो करना है करे। हमारा तो टाइम चला खराब होता है ना। आप गाली देंगे, आप तो इतना अच्छा समझा रहे हो, अपना टाइम निकाल के मेरे को बता रहे हो। हाँ, ये ऐसे इंसान कोई मिलते हैं आज के जमाने में? तो आप बहन एक बार देख तो लो उनको हमारे कहने से, हाँ जी सर, मैं सारा देखूंगी सर। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपका फोन आ गया कि गुरुजी आपने बताया था, और मैंने वो पूरे देख लिए, तब मेरे को ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको गया है कि नहीं आपकी बात? हाँ जी सर, मैं सारा देख के वो हाँ पूरा करती हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, प्रणाम और बहन। दिन हाँ में बोलिए। सर जी बता दो, वो लिक्विड में क्या लें पूरा दिन? दिन में लिक्विड के अंदर हमारी जान खा लो, उसका बना के सूरमा कोरमा जो भी होता है, हाँ वही कर लो, और क्या करना है। तो मैं बहन अब रख रहा हूँ फोन, और आपको ब्लॉक भी ठीक कर है रहा सर, हूँ, है ना? नंबर नमस्कार। दे दूंगा, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, है। ठीक है फिर सर, हाँ, नमस्कार। मैं आपको ब्लॉक करूंगा, और आप देख लेना, उसमें आपका काम हो जाएगा, चीजें आपके पास सब रहेंगी, क्योंकि आप ठीक है ऐसी सर, जान खाती रहोगी नहीं तो हमेशा। ठीक है ठीक है, सर, प्रणाम प्रणाम नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम।